Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. उत्तम है खुदा का आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। खुदा को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि खुदा हर हमेशा हम लोगों के साथ रहता है। खुदा ने हमको यहाँ तक लाने में उसके साथ हमने साथ दिया, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर खुदा का योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो और खुदा का वचन सुनाया जाए, इसलिए शिष्य ने अपना दरवाजा खोला खुदा को वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें कि खुदा इतना महान है, इतना करुणामय और दया सागर है कि खुदा हम लोगों को हर हमेशा अपने साथ रहता है और देखभाल करता है और सामर्थ देता है। इसलिए खुदा को आदर और महिमा दे। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके वचन हम लोग जाएंगे। इससे पहले कि मैं घर के कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज की प्रार्थना को, आज की महासभा को पिता परमेश्वर आपके नाम से आशीषित होना मांगते हैं पिता परमेश्वर। अपने याजक को पर अपने पवित्र हाथ को बढ़ाइए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जो भी वचन लोग हमारे बीच में बोलते हैं पिता परमेश्वर, वो दिन दुगना और रात चौगुना कर पाए। और जो भी हमारे भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा हमसे जुड़े हैं पिता परमेश्वर, वो भी आशीषित हों हमारे इस वचन को सुन के। प्रभु जी इस मीटिंग को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके पास सुंदर जलाली नाम से मांगते हैं यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर चलेंगे। गीत का नाम है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। Praise the Lord. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, लहरों में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। वहाँ में गिरूं तो तू वहाँ है, मेरे मन से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से
भाग कर मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और शहरी दोनों के लिए हमको बीते दिनों में जब गर्मी की छुट्टियां थी हमको संभाले रखा, शहरी को अच्छी जॉब दी पिता परमेश्वर ने, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और मेरे और शहरी के साथ प्रभु हमेशा बना रहता है। हम जो चंडीगढ़ गए से मिल के आए अपनी बहन से, तो उसको भी अच्छा पता चल रहा पाए और मुलाकात कर पाए, अच्छे से जाने पाए। और जो भी हमारे टेढ़े मेढ़े काम थे पिता परमेश्वर हमें संभाले रखता है और हमें सुरक्षित रखता है, हमारे आने जाने में हिफाजत करता है। उसके नाम के हम सताइश और महिमा करते हैं। प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आवाज से जाए। आवाज आ रही। Praise the Lord. थोड़ा सुनते रहिए। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की तारीफ। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये आवाज बहुत आ रही है ना। अब देखिएगा नहीं, उससे पंखे से नहीं है, इसमें होगा। गिर गया था ना, देखिए भाई। अब देखिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अभी रुक जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये मैं चलने दीजिए, चलने दीजिए, कल गिरा था ना। चलने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब सही आवाज आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आवाज अच्छा कैसे आ रही नहीं, मेरा गन्ने से हो गया है। बंद कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मोबाइल में तो नहीं है। उससे होता है। हालेलुया। आपका मोबाइल में। हाँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपने बंद कर दिया। आप देखिए आवाज सही आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर आवाज सही आ रही है तो लिख के भेजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सही है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने एक बार फिर हमें और आपको ये समय दिया, ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जानने और उसको समझने पाए। आमीन। आज वो दिन है, आज वो समय है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर बहुत आयत से अपने जीवन को उत्तम से उत्तम और अच्छी से अच्छी वस्तु प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मनुष्य के जीवन में बहुत से अंधकार और बहुत सी घटी बनी है। ऐसा क्या है कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत आयत से पिता से उत्तम वस्तु पाने की चाह तो कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसके जीवन में अंधकार और संदेह बना हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या कारण है कि मनुष्य आज बहुत आयत से अपने जीवन में आशाहीन हो गया, जबकि खुदा ने बहुत आयत से मनुष्य को इस पृथ्वी पर
अधिकारी बनाने के लिए और इस पृथ्वी पर बहुत आयत से बढ़ने के लिए भेजा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से वचन देखें तो वचन हमें बताता है कि मेरे वचन में बने रहने और जैसा मैंने कहा वैसा करने में तुम बहुत आयत से आशीष का कारण बनोगे। अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो यह अवश्य है कि हम पिता के वचन में बहुत आयत से बढ़ें, उसके वचन में स्थिर रहें, क्योंकि ऐसा ही करके हमारा भला हो सकता है। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। और निकाले रोमियो 11 Praise the Lord. Praise the Lord. लॉर्ड रोमियो 11:5 रोमियो 11:5 में लिखा है, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी है। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। थोड़ा सा हम अपने जीवन में अच्छा और उत्तम ना देखकर थोड़ा वचन की ओर देखें, क्योंकि वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है, ठीक इसी रीति से इस समय भी, यानी इस समय भी, यानी एक समय था और आज ये इस समय में कलाम में लिखा, अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। कितने लोग हैं वो? हैं? कुछ लोग, कुछ। इस समय में अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग। ओहो, हम भी स्वर्ग के राज हो जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। यीशु मसीह हमारा पिता है। क्यों यार? हम सब एक साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें हैं? लेकिन वचन बता रहा कुछ लोग। कितने लोग? कुछ लोग। अब बताओ, कुछ लोगों में आप किसकी गिनती करेंगे? कलाम बता रहा, वचन बता रहा, ठीक इसी रीति से एलिया ने देखा और कहा, रोमियो 11:4 रोमियो 11:4 में क्या लिखा? परंतु खुदा से उसे क्या उत्तर मिला? परंतु खुदा से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को राख छोड़ा है। मैंने अपने लिए 7,000, कितने हजार? 7,000 क्योंकि राख छोड़ा। एलिया ने कहा 3री आयत में, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है और मैं ही अकेला बचाऊं। एलिया कह रहा मैं अकेला बचाऊं, लेकिन एलिया को नहीं मालूम कि पिता ने 7,000 अपने अभिषिक्त, अपने चुने हुए लोगों को और रखा। किस समय? उस समय। कलाम कह रहा, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है और मैं ही अकेला बचा हूं
और वे भी रिप्लाई किए के भी खोजी हैं। यानी मैं ही अकेला रह गया हूं, अब मुझे भी मानना चाहते हैं। लेकिन प्रभु की ओर से उसे क्या उत्तर मिला? परंतु खुदा से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। खुदा के चुने गए उस समय में भी थे और आज के समय में भी हैं। लेकिन करोड़ों खरबों में 7,000 थे। कुछ लोग, कितने लोग? कुछ लोग। आप समझ रहे हैं? तो हम आज अपने आप को कहां देखते हैं? हमने अपने आप को कहां रखा है? क्या हमने पिता के वचन में या यीशु मसीह से इतना प्रेम किया है कि हम करोड़ों खरबों में कुछ लोगों में आ जाएं? संसार की सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है? सीए होती है, जिसमें लोग बहुत अपना देते रहते हैं, फेल होते जाते हैं, फिर देते रहते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों में जब हम परीक्षा देते हैं तो हमारा नाम आता है कि नहीं आता, यह हमको लगता है। लेकिन जब पूरे संसार के लोगों में कुछ लोग पिता के चुने गए होते हैं, क्या हमारी गिनती उन कुछ लोगों में जो चुने गए हैं है? ये देख रहे हैं, क्योंकि खरबों लोग हैं संसार में। कितने लोग हैं? पूरा संसार, दुनिया मनुष्यों से भरी है, और उन मनुष्यों के बीच में कुछ लोग हैं। एलिय्याह ने कहा सारे भविष्यवक्ता मारे गए, अब मैं अकेला ही रह गया, और ये मेरे प्राण को भी मारना चाहते हैं, खोजिए। तब पिता ने कहा कि मेरे 7,000 ऐसे चुने गए लोग हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। तो उस समय 7,000, लेकिन इस समय कलाम कह रहा, वचन कह रहा, रोमियो 11 और 5वीं आयत, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। अब किससे बाकी हैं? अनुग्रह के कारण, जिसे कहते ग्रेस, आया ग्रेस, है ना, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, है ना, लोग कहते हैं ना। है? ये ग्रेस कहां लगता है? ये ग्रेस हर जगह नहीं लग सकता। ब्लेसिंग हर जगह लगता, ब्लेसिंग, आशीष। मेरी आशीष इस अच्छे बीज वाले और इस कांटे वाले दोनों पर बरसेगी आशीष। लेकिन ग्रेस हर जने को नहीं मिलेगा। ग्रेस, अनुग्रह के कारण जो कुछ लोग बचे हैं उनके ऊपर एक अनुग्रह है, जिसे आज आप ग्रेस के नाम से जानते हैं, जिसे पिता ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। एक अभिषिक्त के लिए पिता ने कहा, उसने आशीष नहीं कहा, उसने पौलुस के लिए कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो ये अनुग्रह पिता ने पौलुस पर क्यों लगाया? अनुग्रह हर एक जने पे नहीं लगा सकते। जो चुने गए होंगे, जो अभिषिक्त होंगे, जो पिता के द्वारा सिलेक्टेड होंगे, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा चुने गए, मतलब अनुग्रह के अंदर आ गए वो। अब एक छाता आपने खोला तो वो छाता पूरे संसार को ना खुलेगा, उस छतरी के अंदर 1 या 2 जने होंगे, और ज्यादा करोगे तो वो बाहर हो जाएंगे। तो वैसे ही पूरे संसार के लिए एक अनुग्रह है, जिसे कहते हैं
ये अंत का समय है। अगर अनुग्रह नहीं होता तो अभी कब का न्याय हो रहा होता। अभी न्याय इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अनुग्रह है, और जिस दिन अनुग्रह उठाया जाएगा उस दिन भयानक दिन आ जाएगा, यानी न्याय का दिन। तो ये अनुग्रह हम पर हुआ कि नहीं हुआ, और अनुग्रह कैसे कैसे अनुग्रह इस समय के लोगों को मिला। भाई आप अगर पुराने नियम में जाएंगे तो अनुग्रह के नाम की कोई चीज नहीं है। नए नियम में जाएंगे, अनुग्रह के नाम की कोई चीज नहीं है। अनुग्रह आया, कब आया और किस कारण आया, कैसे आया अनुग्रह, ये जानना है हमें, नहीं कि नहीं। आइए देखिए रोमियो उसका 11वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत का लिखा, यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो कर्मों से नहीं। आपके काम अच्छे नहीं थे, हमारे कामों के कारण ये अनुग्रह नहीं हुआ। अगर ये काम हमारे कामों के कारण अनुग्रह होता तो ये अनुग्रह नहीं होता। तो अनुग्रह है क्या? अनुग्रह भैया इसलिए हुआ कि भैया इस समय भी क्या, देखिए इस समय भैया कुछ भैया अच्छे काम करने वाले, हाँ भैया जबरदस्ती पानी पिलाने वाले, हाँ भैया खाना खिलाने वाले, हाँ भैया कपड़े बांटने वाले, हाँ भैया हाँ धूप में खड़े होकर पानी पिलाने वाले, हाँ भैया कोर पे भैया मल्लम लगाने वाले हैं, इसीलिए अनुग्रह हुआ। कामों को तो मना ही कर दिया। ताली भैया। आप कुछ समझे? कह रहा यदि ये अनुग्रह से हुआ है, यदि ये अनुग्रह से हुआ है, क्या अनुग्रह से हुआ है कि कुछ चुने गए लोग जिन पर अनुग्रह हुआ, और यदि ये अनुग्रह से हुआ है, कह रही यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कामों से नहीं, कर्मों से नहीं। क्यों कर्मों से नहीं? क्योंकि इस समय के लोग ये ना कहने पाए कि हमने कुछ कर दिया था तब हम स्वर्ग के राज्य पहुंच गए। ओह माय गॉड। तब पिता का वचन कहता है तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। कर्मों से कोई मनुष्य अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकता। अब आप बताइए क्यों सिस्टर? किधर घुमा के ले गया वचन? कह रहा यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। अगर अनुग्रह कर्मों से हो रहा है तो अनुग्रह अनुग्रह नहीं रहा। तो अनुग्रह है क्या? जितनी मोटी गद्दी टाइट पे दे दो, या जितना पैसा भवन बनाने में दे दो, या जितना कुछ भी लगा दो, तुम्हारे कर्मों के कारण ये अनुग्रह नहीं है। तो अनुग्रह है क्या? समझना पड़ेगा। यहां कर्मों को उसने रिजेक्ट कर दिया। अब आप बताइए कि इस संसार में एक आत्मा है जो काम पर विशेष ध्यान दे रही है। काम करो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, कोई बात नहीं, जरा देखिए कोई बात नहीं, वचन ना जानो कोई बात नहीं, वचन ना पढ़ो कोई बात नहीं, प्रार्थना ना करो कोई बात नहीं, काम करो, अच्छे काम करो। इसीलिए ये अंतिम समय सदोम और अमोरा के समय से भी कठिन है। और ये अंतिम समय इस पर तीसरी हाय है। इसलिए क्योंकि इस अंतिम समय में केवल वही बचेंगे पिता के अनुग्रह के अंदर जो है, क्योंकि अनुग्रह उठाया जाएगा।
और तब भयानक दिन आएगा। और जब भयानक दिन आएगा तो सब जने मृत्यु को ढूंढेंगे और तब पिता उन पर न्याय लाएगा, यानी युद्ध होंगे, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, अनुग्रह उठ जाएगा। ग्रेस, यानी ग्रेस का मतलब होता है कि ग्रेस का मतलब होता है कुछ समय के लिए, सदा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। तुम्हारा समय खत्म हो चुका था, लेकिन बाय ग्रेस ऑफ गॉड तुम बच गए हो कुछ समय के लिए। अब ये ग्रेस हमेशा के लिए नहीं होगा, ये ग्रेस कुछ समय के लिए है। यही तो बात है। तब कलाम में लिखा 7वीं आयत में पढ़ें, इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह है कि इजराइल जिसकी खोज में थे, क्या तो अनुग्रह क्या है? इजराइल जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला। तो इजराइल कौन थे? इजराइल खुदा की प्रजा। इजराइल कौन है? इजराइल के खुद चुने हुए खुदा के पुत्र पुत्रियां। इजराइल जिसकी खोज में थे वो उनको नहीं मिला। यानी उनका जो नंबर था वो नंबर उनको नहीं मिला। कलाम कह रहा, इसलिए परिणाम क्या हुआ? माने यह कि इजराइल जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला। क्यों? क्योंकि चुने हुओं पर अनुग्रह है। चुने हुओं को मिल गया, इजराइल को नहीं मिला। तो ये चुने हुए कौन? हेलो, चुने हुए कौन? कौन चुने हुए? इजराइल को नहीं मिला। इजराइल जिसकी खोज में थे, इजराइल खुदा के पुत्र पुत्रियां, इजराइल खुदा की प्रजा, इजराइल को नहीं मिला। यानी अनुग्रह से इजराइल का कोई लेना देना नहीं। अनुग्रह से इजराइल का कोई लेना देना नहीं। यस, साफ कह दिया, इजराइल जिसकी खोज में था वो उसको नहीं मिला, चुने हुओं को मिला। तो ये चुने हुए कौन? एक आयत पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड। 11वीं आयत पढ़ें। तो ये चुने हुए कौन? अतः मैं कहता हूं क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण। क्या? किनके गिरने के कारण? इजराइल के गिरने के कारण, इजराइल के ठोकर खाने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला। अरे तो ये चुने गए कौन है? अन्य जातियों में से चुने गए। तो ये ग्रेस पीरियड किसके लिए? अन्य जातियों के लिए। नंबर तो उनका था, लेकिन उनको नंबर ना मिलके हमको नंबर मिल गया। अब अन्य जाति यानी इजराइल से अभी कोई लेना देना नहीं है। इजराइल की छुड़ौती के लिए आया यीशु मसीह। तब सामरी स्त्री आई और कहने लगी कि उसाते हैं मेरे उसाते हैं बच्चे को उद्धार वो हो जाए, वो मैं कुछ खा पी लूं उस मेज के किनारे। तो कह खुदा कह रहा कुत्तों की बेटों बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डाली जाती। कुत्ते कौन? अन्य जाति। और बच्चे कौन? इजरायली। बच्चों की रोटी, मैं जीवन की रोटी हूं, यानी बच्चों की रोटी। यानी कि इस समय यीशु मसीह जब खड़ा है तो बच्चों की रोटी यानी इजराइल की रोटी बन के आया। तो वो कुछ मांगने आई, सामरी हमें दे दो। हाँ कह रही, हाँ बच्चों की रोटी, लेकिन उसकी छूट चार्ज से तेरी। तो कलाम क्या कह रहा? वचन क्या कह रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। वचन क्या कह रहा? चुने हुए। अतः मैं कहता हूं क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं। खुदा ने उन्हें ठोकर इसलिए नहीं दी कि वो गिर के नाश हो जाए। उनके लिए अभी भी इस अनुग्रह के बाद समय है, क्योंकि इसके बाद तीसरा विश्व युद्ध, उसमें खुदा उन 1,44,000 को बचाएगा। कदापि नहीं, परंतु गिरने के कारण अन्य जातियों का उद्धार
को उद्धार मिले कि उन्हें जलन हो। आमीन। तो इन्होंने, इजरायलियों ने कब मना कर दिया? क्या पढ़ा आपने? पढ़े। अतः मैं कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई? कहां पर ठोकर खाई? आप पकड़िए भैया, कहां ठोकर खाई? अगर कहीं गिरे, अगर कहीं ठोकर खाई, अगर खुदा ने कहा, एक आयत और पढ़े, 10वीं आयत, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि ना देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। तो ये कौन सा समय था कि जब उनकी आंखों पर अंधेरा छा गया, कि इजराइल ने अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को नहीं पहचाना? ये कौन सा समय था कि इजराइल उस रात गिर गया? ये कौन सा समय था जब इजराइल को अंधा किया गया? क्यों? क्योंकि इजराइल की आंखें उसने निकाल के अन्य जातियों में लगाई। ये कौन सा समय था जब इजराइल गिरा? ये कौन सा समय था जब इजराइल ठोकर खाई? ये कौन सा समय था जब लिखा हुआ है, और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। उनका भोजन जिसके द्वारा जीवन पाते हैं, उनके लिए दंड का कारण हो जाए। ये कौन सा समय था कि उनका भोजन उनके लिए ठोकर और दंड का कारण हो जाए? बताइए, भोजन कैसे ठोकर और दंड का कारण हो सकता? भोजन से तो जीवन पाते हैं। यीशु मसीह जब आया, इजराइलियों के लिए आया, और वो यीशु मसीह उनके लिए छुटकारा था। लेकिन इजराइलियों ने कहां पर ठोकर खा ली? कहां पर उनकी वो रोटी, वो जो उसने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, उनका भोजन उनके लिए दंड और ठोकर का कारण कहां पर हुआ? कहां पर ऐसा चीज घट गई? ताली बजाएंगे या नहीं? कहीं ना कहीं तो गिरा। अगर गिरा तो हमें मालूम होना चाहिए एग्जैक्ट जगह कहां गिरा और कहां पर वो ठोकर खाया। आमीन। कहां पर उसका भोजन उसके लिए फंदा और दंड का कारण हो गया? कहां पर उसकी आंखें अंधेरी हो गई? क्योंकि अगर हम उस स्पेस को नहीं जानेंगे तो हमारा स्पेस तो वहीं से आया ना। जैसे ही वो अंधा होगा, जैसे ही वो गिरेगा, जैसे ही वो उसका भोजन दंड का कारण बनेगा, वैसे ही वो अन्य जाति में आया। तो अन्य जाति को तो मालूम होता है कहां पर, अब मालूम ही नहीं। छोड़ो, पढ़ाओ। अरे कहां अंधा हो गया इजराइल? लिखा है कलाम में लिखा है। इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इजराइल उस जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। बाकी लोग कठोर, जैसा लिखा है, खुदा ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो ना देखें, और ऐसे कान जो ना सुने। आज के दिन तक भारी नींद। क्यों? जैसे ही अनुग्रह उठा, भाई फिर समझिए, जैसे ही अनुग्रह उठा वैसे ही मूसा और एलिया आएंगे। कहां आएंगे? इजराइल, और प्रचार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखिए, कलाम बता रहा, वचन बता रहा। छुड़ौती। मूसा क्यों आएगा? मूसा एक पंख है और एक एलिया पंख है। आमीन। क्योंकि मूसा इजराइलियों को छुड़ा के लेके आया था मिस्र की गुलामी से। आमीन। उसकी एक सेवा है। और एलिया क्यों आएगा? क्योंकि एलिया की आत्मा खुदा को बहुत आनंदित करती है। एलिया किसका साइन है? एलिया रैप्चर का साइन है। किसका साइन है? रैप्चर का साइन। तो एलिया और मूसा ये दो आएंगे। लेकिन अभी क्या होगा? अभी दुल्हन उठेगी। तो इससे पहले कि दुल्हन उठे जिस पर अनुग्रह आया है। आमीन। तो इस समय उसको कब मिला? कब वो ठोकर का खाना बना? कब इजराइल अंधा हुआ? इजराइल कब अंधा हुआ? कब उसके लिए भोजन, उसके लिए दंड बन गया?
कब उसके सामने अंधेरा छा गया। आइए थोड़ा सा देखें मत्ती आवाज सही सुनाई दे रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. सही चल रहा ना? सही चल रहा है। मत्ती 27 और उसकी 23, मत्ती 27-23 पढ़ें। बंद कर दीजिए भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 27-23। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती 27-23 में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कब अंधा हुआ, कब गिरा, कब उसके लिए उसका भोजन दंड का कारण बन गया? मत्ती 27-23 में क्या लिखा बेटा? पढ़ो। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। ये इजराइल है। अब यहां पर वो गिरेगा, अब यहां पर वो अंधा किया जाएगा, क्योंकि यहीं से उसकी आंखें अन्य जातियों को दी गई। ये क्रॉस है, ये साइन जो है, इस क्रॉस क्यों हुआ? पिता का वो अनुग्रह जो इजराइल पे आना था, वो क्रॉस हो गया अन्य जाति में। ये क्रॉस एक साइन, एक चिन्ह है कि जो चीज इजराइल पे आने वाली थी, वो क्रॉस हो गई अन्य जाति में। आमीन। इसलिए उसने कहा, जो कोई उस ऊंचे चिन्ह को देखेगा, उस ऊंचे पर जब चढ़ाया जाएगा, क्यों? वो क्रॉस क्यों है? क्योंकि क्रॉस हो गया। क्या हो गया? क्रॉस। खुदा की सामर्थ, खुदा का वचन जो इजराइलियों के लिए था, वो उसने यूं करके दे दिया अन्य जातियों को। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्रॉस बन गया। तो कलाम क्या कह रहा है? 23वीं आयत। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा, पढ़े, कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके लिए इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए। देखिए, हाथ क्यों धो रहा है? अपने हाथ धोए। ओ माय गॉड। हाँ, और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से। देखा आपने? पिलातुस ने उस धर्मी के लहू से अपने आप को क्या करा? कहा, मैं इसके मृत्यु में भागीदारी नहीं। अब वो भीड़ गहरी से क्रूस दो। देखिए क्या कह रहा है? हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो अब इसका पूरा मृत्यु, इसकी पूरी जो मृत्यु, जो मरने की वजह है, वो तुम हो। तब कलाम में लिखा 25वीं आयत में, अब आइए, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। ये इजराइल ने कहा, इसका लहू हम पर, हमारे बच्चों पर हो। यहां पर उसने अपनी छुड़ौती के वचन का इनकार करा और उस भोजन को, जो उसके लिए भोजन था, दंड और श्राप का कारण बन गया। श्राप तो नहीं, दंड का कारण बन गया। देखा आपने? इसका लहू हम पर और हमारी संतान। ये क्यों हुआ? ताकि ये अंधे हुए, यहां पर ये अंधे हुए। अब जब ये अंधे हुए और खुदा ने ही इनको अंधा करा कि ये अपनी छुड़ौती को ना पहचान पाए। अगर छुड़ौती को पहचान गए होते तो अन्य जाति तो भी रह जाती, लेकिन इनकी आंखें निकाल के अब अन्य जातियों को देना है, जो है बर्तुल में। तू क्या चाहता है? मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। ओ प्रभु, हर चीज के पीछे एक योजना, एक योजना।
इज़राइल अगर अंधा भी हो रहा है तो अन्य जातियों के लिए उसने अपने पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया। उस समय भी वो पिता बन के यीशु मसीह अपने पुत्र को अंधा कर रहा है। ओह माय गॉड, कि तू अंधा हो और ये देखें। देखिए कलाम कह रहा, वचन कह रहा। तब आपने पढ़ा था रोमियो 11, प्रेज द लॉर्ड, रोमियो 11 में लिखा, जैसा लिखा है रोमियो 11:8 में, जैसा लिखा है खुदा ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। हाँ, क्योंकि वो कान, वो आंखें खुदा ने निकाल के अन्य जातियों को दी। तो मेरे और आपके लिए एक ग्रेस पीरियड है। क्या पीरियड है? और ये जो ग्रेस पीरियड है, क्योंकि उसके बच्चों का भोजन खुदा ने अन्य जातियों को दिया, ग्रेस आ गया। अब ये ग्रेस कुछ समय तक है। अब अगर अंधे हुए हैं तो पिता उन्हें फिर आंखें देगा। ताली बजेगी कि नहीं? तो जब आंखें देगा तो जैसे उस समय पिता ने इज़राइल को काट डाला 70 AD में, प्रेज़ द लॉर्ड, राजा टाइटस के द्वारा इज़राइल क्या हुआ? काटा गया। और कलाम में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यशायाह 11 में क्या लिखा? यशायाह 11 उसकी पहली आयत, पहली आयत, यशायाह 11 उसकी पहली आयत में, यानी जैसे पेड़ काट नहीं दिया जाता है, इधर पेड़ को काट नहीं दिया जाता, काटने के बाद ठूट बचती है, वैसे राजा टाइटस के समय में इज़राइल काट दिया गया, छोटी सी छूट बची थी। अब कहा है कि तुम्हारे लिए साइन क्या होगा? किसके लिए? अन्य जाति। भाई अन्य जाति का साइन क्या है? कि कब अनुग्रह उठेगा? क्योंकि 70 AD में जब राजा टाइटस के द्वारा इज़राइल पूरी रीति से नष्ट किया गया। क्यों किया गया नष्ट? क्योंकि उसने अपने छुटकारे का इनकार किया। अब 70 AD से जब 1947 में एज अ नेशन इज़राइल स्थापित किया गया, प्रेज़ द लॉर्ड, इज़राइल स्थापित कब किया गया? 1947 में एक बार फिर से एक नेशन बन के आके खड़ा हो गया। ये ठूट से कली निकल रही है, और जब तुम देखो ये ठूट बड़ा हो जाए, कली हो जाए, एकदम बढ़िया हो जाए, अब इज़राइल एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा देश बन गया है जिसके विषय में सब जानते हैं कि नहीं, इसकी सेना सबसे अच्छी, इसके हथियार सबसे अच्छे, इसके सबसे ज्यादा मोशाद। मैंने कहा था मोशाद क्या नाम, क्यों मोशाद नाम क्यों रखा इन्होंने? जो सबसे ज्यादा खबरी होते हैं, जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस, जो सब तरफ की खबर रखते हैं, और सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में मोशाद सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है।
और हर एक जगह पर इजरायली यानी यहूदी मेन रिमोट लेके बैठे हुए हैं, सारे देशों में, अमेरिका में, ब्रिटेन भी, हर जगह। इसलिए तो अमेरिका पूरी मदद करेगा, अगर नहीं करेगा तो वो अपने लोगों को बुला लेगा। हाँ, पूरी बात प्रॉब्लम ये है, यही है। आप जो व्हाट्सएप चला रहे हैं, आप जो मोबाइल चला रहे हैं, ये इसके पीछे एक यहूदी की बुद्धि है। Yes, sir. हर एक चीज, क्योंकि यहूदियों से ज्यादा बुद्धिमानी कोई नहीं है, हर एक जगह पे यहूदी है, हर एक जगह पे यहूदी है। इसलिए तो इजराइल का सब लोहा मानते हैं, और जितने भी जगह पर है सब जगहों से इजराइलियों को खींच के इजराइल में लेके आएगा, इकट्ठा करेगा। क्यों? क्योंकि जब लास्ट में जब वॉर होगी तब पूरा नाश किया जाएगा 1,44,000। तो ये मोशाद नाम क्यों रखा गया? मैंने बताया था, मोशाद इनका नाम क्यों रखा इजराइल ने? यहोशू और कालेब को भेजा था किसने? हाँ, मूसा ने मूसा ने कनान देश। जाओ जाके पता करके आओ कि वहां के लोग कैसे। कैसे तो मूसा ने जो भेजा यहोशू और कालेब को कि जाओ पता करके आओ, तो मूसा के इस वचन को लेकर इन्होंने उसका नाम मोशाद रखा। और इसका मतलब ये खबरी, जाके पता करो, जाके पता करो वो देश के लोग कैसे, इसलिए उनका नाम मोशाद है। Praise the Lord। Praise the तो Lord। इजराइल काटा गया, अब छूट थी। तब कलाम में लिखा यशायाह 11 उसकी पहली आयत में, तब यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत हो गया। फलवंत हो गया इजराइल। अब इजराइल को लोग मानने के लिए खड़े हो गए, यानी कि अब इजराइल के अंदर जितनी भी घमंड है, मैं है, वो अपना दिखाएगा, मारेगा, टूटेगा। लेकिन जानते हैं आप सब, जब इजरायली मारे जाते थे तो मंदिर में भागते थे, और तब खुदा उतर के उनके लिए लड़ता था। ठीक वैसे ही होगा अब सब इजरायली, जब लास्ट का समय आएगा, आमीन, जब 1,44,000 बचेंगे, तब सब घुटने टेकेंगे और खुदा को ललकारेंगे। तब खुदा आकर पूरी दुनिया से लड़ेगा इजराइल के लिए। ये है तरीका। लेकिन इससे पहले कि ये सब हो, यहां अनुग्रह है, यानी हमारे लिए एक अनुग्रह है। और अनुग्रह जैसे उठा वैसे ही भयानक दिन, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि कोई खाना नहीं खा पाएगा, सब एक दूसरे को मारेंगे, भयानक दिन। तो जब तक अनुग्रह है, कब तक अनुग्रह है? इजराइल को देखो, इजराइल को सुनो। इजराइल मारा जा रहा है तो समझो, इजराइल अगर मारा जा रहा है तो हमारा समय एकदम निकट आ गया है। इजराइल पे अब सारे के सारे लोग आक्रमण करने के लिए खड़े हैं, कह रहे हम इसे नाश कर देंगे, इसका वजूद भी मिटा देंगे। तो समझ लो कि जब इजराइल पे फलवंत हो गया ना, अब फलवंत होकर फिर से खड़ा हो गया एक नेशन बन के, अब उसके पास टक्कर देने के लिए कोई नहीं है। लेकिन अब पृथ्वी के सारे लोग उसको मारने की कोशिश करेंगे, और जैसे मारने की कोशिश करें, तुम इधर से समझो साइन कि भैया जब इजराइल युद्ध में आ रहा है, और बार बार चर्चा सुन रहे हो बार बार, तो समझ लो यहां अनुग्रह का समय उठने वाला है। ये साइन है, फलवंत होगी। और 1,44,000 से मेरा और आपका एक भी लेना देना नहीं। मेरा आपका कुछ चुने गए लोगों में है। 1,44,000 तो इजराइल है, जो जन्म के इजरायली हैं, यानी याकूब के बच्चे। याकूब के बच्चे कौन? प्रकाशित वाक्य, याकूब के कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord।
प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय चौथी आयत से लेकर 8वें आयत तक पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 7:4 से 8 पढ़ें। जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, यानी जो 1,44,000 है उन पे मोहर है, उनकी गिनती है। अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी। तो इज़राइल के घराने में मोहर दी गई है यस 1,44,000 पे। तो मैं तो इज़राइली हूं नहीं, मैं तो अन्य जाति हूं, मैं तो अनुग्रह में हूं। मेरी गिनती अगर होगी तो कहां है चुने हुए, कुछ चुने लोगों में। मेरा इनसे लेना देना नहीं है। कह रहा संतानों के सब गोत्रों में से, किसके संतानों के? इज़राइल के। इजराइल क्या आप इज़राइल के घराने से उत्पन्न हुए? क्या आप इज़राइली हैं? क्या हम शारीरिक इज़राइल नहीं, हम आत्मिक इज़राइल अगर बनेंगे तो बनेंगे। हम आत्मिक इज़राइल बनेंगे, कुछ लोगों में अगर चुने गए तो बहुत कठिन है मामला। कलाम में लिखा यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000। देखिए गोत्र भी बता रहा है। अब आप यहूदा के गोत्र से हैं, आप रूबेन के गोत्र से हैं। रूबेन के गोत्र से 12,000, यहूदा के गोत्र से 12,000, यानी इसके 12 बच्चे, याकूब के 12 बच्चे, और 12 बच्चों के 12, एक बच्चे पे 12,000, एक बच्चे पे 12,000, 12 करके 1,44,000। ये बिन्यामीन का गोत्र लास्ट में, बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। तो ये 1,44,000 इज़राइल न्याय के लिए दिए जाएंगे, इन पे न्याय आएगा, इनका न्याय होगा। लेकिन ये कुछ जो सुने गए हैं इनका न्याय नहीं होगा। ये पिता पर विश्वास करने के कारण और अपने पिता के सुसमाचार को ग्रहण करने के कारण उद्धार पाएंगे, और ये रैप्चर में दिए जाएंगे, और तब दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ आएगा। आमीन आमीन आमीन। जो है तीसरी आमद, यानी जाएंगे। ये जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे? दुल्हन किसके साथ जाती है? दूल्हे के साथ जाती है। तो दूल्हा आया है। दूल्हा कब आया? रात की तीसरी पे है, 5 कुंवारियां, पूरा सिस्टमेटिक ढंग है। ये दूल्हा क्यों आया? रात के तीसरे पैर क्यों आया? सबके सामने आए, चोर किनाए। क्या? चोर किनाए। अभी पृथ्वी के सारे कुल के लोग नहीं देखेंगे, अभी सब घुटने नहीं झुकेंगे। क्यों? क्योंकि चोर किनाए आया है। अभी जो इस समय में जो वचन को बटोरेगा, जो वचन में लगेगा, जो वचन को जानेगा, जो वचन के लिए परिश्रम करेगा, जो खुदा के वचन में बना रहेगा, वो खुदा की स्त्री यानी कि खुदा की दुल्हन कहलाएगा, एक सच्ची। और जब उतरेगा तब पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे, हाय 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 करतेंगे। क्यों? क्योंकि पिता अनुग्रह हुआ है। हमारे लिए अनुग्रह क्यों हुआ है? और इस अनुग्रह में जो कोई भी अंत के समय में वचन के निकट आ जाएगा, उसको समझेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। क्या कारण है कि कुछ लोग हैं जो वचन में बने हुए हैं, जो रोज प्रार्थना कर रहे हैं, घरों में जा जाके वचन बता रहे हैं। अगर आप दृष्टि करें तो बहुत ढूंढने पे आपको कुछ लोग ऐसे दिखेंगे जिनको कुछ लेना देना नहीं, जो वचन का प्रचार कर रहे हैं, सब तमाम किस्म की बातों पे लगे पड़े हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भवन में प्रार्थना कर रहे हैं। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों के घरों में जाके रोज प्रार्थना करके वचन के लिए कह रहे तैयार रहो, तैयार रहो। अरे किस बात के लिए तैयार रहे भैया? अभी तो कल तो हमें मॉल जाना है। तैयार रहो, पता नहीं कब अनुग्रह उठ जाए। पता चला रात में हम सो रहे हो, रात में अनुग्रह उठ जाए, रैप्चर हो जाए। जिस दिन जैसे ही रैप्चर हुआ, बस तबाही भयानक। ये भयानक दिन अभी हल्का मुल्का छोटा मोटा आप सुन रहे हैं, वहां लड़ाई हो रही, यहाँ लड़ाई। जैसे ही दुल्हन उठी, रैप्चर हुआ, वैसे ही समझ ही लीजिएगा
पूरे संसार का भयानक दिन आ गया। ये बातें इसलिए हैं ताकि तुम इन बातों में स्मरण रखो और मेरे वचन को लोगों को बताने और उसको सुनने और उसमें बने रहने में सदा संगति में बने रहो। क्योंकि देखो, वो दिन अचानक चोर की नहीं तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तब लोग कहते होंगे शांति है, शांति है, शांति है, परंतु कोई शांति ना होगी। क्यों? क्योंकि शांति उठ जाएगी। हमेशा याद रखो, जो हो चुका वो फिर होगा। जैसे इजरायलियों ने अपनी छुड़ौती के समय के वचन को इनकार किया, वैसे आज के समय के संदेश को लोग इनकार करेंगे। वैसे आज के समय में भी लोग वचन को नहीं बल्कि अंधकार को चाहने वाले बनेंगे। क्योंकि उस समय भी लोगों ने ज्योति जगत में आई परंतु ज्योति पर विश्वास नहीं किया। ठीक वैसे ही सटीक आज भी खुदा का अनुग्रह इस पृथ्वी पर है, लेकिन कोई उस अनुग्रह पर विश्वास नहीं कर रहा। आज भी कोई भी अगर आप देखें तो वचन को सुनने वाले लोग नहीं है, वचन को बताने वाले लोग नहीं है। सब जने उससे कमाई करने वाले या उस पर दोष लगाने वाले हैं। तब पिता ने वचन में लिखा, मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। तो समझिए, जैसे उस समय हुआ वैसे आज भी लोग खुदा के वचन को इनकार करेंगे और हो रहा है। कुछ चुने गए लोग बचेंगे जो उठाए जाएंगे। हमेशा याद रखो, पिता ने सबको बताया, सबको सिखाया। उसने कहा कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा इस पृथ्वी पे जो मेरे वचन को ना जाने। हर जना यीशु मसीह के नाम को जानता है। टीवी पे चर्चा आ रही, ये इजराइल इजराइल इजराइल। क्यों इजराइल इतना ज्यादा बढ़ रहा, क्यों इजराइल इतना ज्यादा मार रहा है, क्यों इजराइल इतना ज्यादा? खुदा की कौम है, खुदा के बच्चे हैं। आमीन 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 आमीन। मैं बोलता हूँ हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम निवेदन करेंगे भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए और अपने आप को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को मानता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगन युग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी कृपा इस हमारे इन सेवकों पर प्रकट दया करे कि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंद खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु अपने भक्तों के प्रति दया करता है, वह उनको कृपा करता है कि प्रभु, हे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस रहस्य को, इस राज के लिए प्रकट किया है। खुदावन, जो अपने इस महासभा का जो वचन इस महासभा में बोया गया, खुदावन, ताकि उस वचन को सिर्फ में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए कि आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उनको आपका अनुग्रह में बना के रखिए खुदा, ताकि जो आपका वचन को सुनकर उससे जाने और समझे और उसमें उस
उसमें चले। खुदावन आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा, जो आज का वचन आपने इस महासभा में, इस घराने में दिया खुदा, ताकि इस वचन को हम लोग सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को हम लोग जाने और समझे खुदा, ताकि उस आपका सामर्थ हम लोगों पर बना के रखिए खुदा, ताकि आज का जो वचन आपने दिया है खुदा, ताकि हम उसके वचन में बने रहने की रहे खुदा, और उसमें आपका वचन को सत्य में एक दूसरे को बांट सके। खुदावन मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो इस महासभा में जो भी वचन हुआ है, बोया गया खुदा, ताकि इस वचन को हमारे छोटे झुंड के लिए जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे हैं खुदा, उनको भी आपका अनुग्रह बना के रखे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे। खुदावन जब इस घराने में के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जहाँ जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है, आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, और उनके अनुग्रह, आपका आत्मा इस घर में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को आपके वचन में बने रहे। खुदावन जो मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, ताकि वह आपका उनको बहुत आयत से आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि आपके आत्मा में वह हमें दिन प्रतिदिन वह आपका वचन को हमें सुनाते हैं, और उस वचन के अनुसार हम चल सके और उसको सुन सके और उस वचन के अनुसार बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन जो बहुमूल्य वचन है खुदा, ताकि इस वचन के अनुसार हम इस वचन में हम बने रहें। खुदावन जो इस महासभा में जो छोटे झुंड या इस महासभा को नहीं देख रहे, जो दूर दराज में अपने यात्रा में गए हैं खुदा, ताकि उनको भी अपना अनुग्रह में बना के रखिए, ताकि आपका वचन को सुन सके, आपका वचन को जान सके और उसमें बने रहें खुदा। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। बादशाह के खुदा में मस्त कर दिया। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो पर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन रेनू कुरनेलियुस के यहाँ, उनके जो पति हैं उनके यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड।